नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से IND मनी, जीरोधा या अप स्टॉक के द्वारा आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं। अभी फ़िलहाल में लिस्ट हुई एक नई कंपनी है जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो यह NBFC की कंपनी है जो अभी फ़िलहाल तुरंत लिस्ट हुई थी। इसमें बहुत लोगों को शेयर का भी अलॉटमेंट भी मिला था और यह कंपनी अच्छी खासी लिस्टिंग गेन भी दी थी। और ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है यूपी के अंदर में वाराणसी की बताई जा रही है। तो कंपनी वहाँ से है। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है गोविंद सिंह जी हैं और 2016 के अंदर में यह कंपनी फाउंडेड हुई थी। तो कंपनी के अंदर में हम कंपनी का कुछ फंडामेंटल की भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी जो है यहाँ पर 5,649 करोड़ का एक कंपनी का मार्केट कैपिटल है जिसका ROE 16.71। बुक वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो 24 रुपया 49 पैसे। फेस वैल्यू 10 रुपये और डेट टू इक्विटी यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर जो है। इंडस्ट्री का P रेशियो है 15.32 और स्मॉल फाइनेंस का यहाँ पर P रेशियो देखते हैं तो 12.58 पर कंपनी का जो P रेशियो है चल रहा है। तो यहाँ पर हम कंपनी का फंडामेंटल हमने यहाँ पर देख लिया। अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी के अंदर में 1 वीक का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 29% का यहाँ पर निगेटिव रिटर्न और 1 महीने के अंदर में निगेटिव 3% और 3 महीने के अंदर में 2.08% का पॉजिटिव रिटर्न कंपनी का यहाँ पर रिटर्न देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर में यदि हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर में यहाँ पर देखिए लगभग 47.95% का डिलीवरी बेस बाइंग की गई थी। 1 वीक का एवरेज में भी लगभग उतना ही, लगभग 46.07% का डिलीवरी बेस बाइंग तथा यस्टरडे में देखते हैं तो 49.49% का यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग, लगभग 50% के आसपास में डिलीवरी बेस बाइंग की गई थी। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में अभी डिलीवरी बेस बाइंग का अपडेट नहीं हुआ था। कंपनी के अंदर में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर के पास में 69.28% का शेयर होल्डिंग अभी भी बचा हुआ है और 2.07% FII इसके अंदर में है और 12.99% यहाँ पर DII और पब्लिक के पास में 15.67% का यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आ रही है। यहाँ पर पब्लिक का जो रिटेलर इन्वेस्टर के रूप में होते हैं। कंपनी के अंदर में यदि हम देखते हैं तो जो 16.28% जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उसके अंदर में एक भी शेयर का प्लेस यहाँ पर नहीं है। तो यह कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर हो सकती है। जो कंपनी प्लेस नहीं है तो यह बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ भी देखा जाता है। कंपनी के यदि हम देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में तो 0.19% से यहाँ पर कंपनी का 1 साल का यहाँ पर निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है जिसका प्राइस 51 रुपये 40 पैसे पर कंपनी का भी शेयर प्राइस अभी ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो लास्ट जो ट्रेडिंग हुआ था उस दिन हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर में निगेटिव यहाँ पर 1.19% का निगेटिव रिटर्न वहाँ पर कंपनी ने दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में, जिसका कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर भी देखने को नज़र आ रहा है 51.40 पैसे पर कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि हम होल्डिंग का ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग भी दिखा रहा है और म्यूचुअल फंड जो हाउसेज हैं यहाँ पर होल्डिंग वो अपने होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक सभी के सभी इन्वेस्टर जो भी हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो गए या FIIs हो गए, DIIs हो गए, यहाँ पर अपने अपने होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड में आप देख ही पा रहे हैं कि रेवेन्यू लगातार 2020 से लेकर के 2023 के अंदर में कितने अच्छी तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर में ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। तो हम इसका
देखेंगे रेवेन्यू हर साल साल दर साल अलग अलग हम देखेंगे उसके अंदर में, और प्रॉफिट भी देखते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू 2020 के अंदर में 1.41, 2021 में 1.71, 2022 में 2.03 और 2023 के अंदर में 2.80। इसका पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में लगभग 40 लाख रुपीज़ करीब प्रॉफिट दिखा रहा है 2023 के अंदर में। वहीं हम कंपनी के अंदर में देखिए रेवेन्यू देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम 2019 से 939 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में, 2020 में 1406 करोड़ का रेवेन्यू, 2021 में 1706, 2022 में 2034 और 2023 में 2804। तो यहाँ पर लगातार कंपनी के अंदर में साल दर साल यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं हम कंपनी के अंदर में प्रॉफिट की बात करते हैं, 2019 में 94 करोड़, 2020 के अंदर में 187 करोड़, 2021 में 112 करोड़, 2022 में थोड़ा और डिक्लाइन होकर के 61 करोड़ और 2023 के अंदर में देखते हैं तो लगभग 6.5 गुना से भी ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट 2022 के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिखाती हुई नज़र आई है। लगभग 6 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट करती हुई नज़र आई है। कंपनी का नेटवर्थ देखते हैं, वहीं से हम 2019 से तब 773 करोड़ से लेकर के यहाँ पर कंपनी 1019 करोड़ 2020 में, 2021 में 1368 करोड़, 2022 में 1572 करोड़ और 2023 के अंदर में 2000 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पर रहा है। तो कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो डाटा है यहाँ पर अभी तक तो ठीक ही ठाक देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी के पास रिजर्व और बोरिंग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2019 से लेकर के 2023 की हम बात करेंगे तो बोरिंग यहाँ पर काफ़ी अधिक, चूँकि एनबीएफसी कंपनी है तो बोरिंग तो रहेगी, लेकिन उसके सापेक्ष में हम रिजर्व की बात करते हैं तो 2021 के अंदर में देखिए 520 करोड़ का रिजर्व, 2022 में 677 करोड़ का रिजर्व और 2023 के अंदर में 1104 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। कंपनी का कि हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल के अंदर में डबल डिजिट के अंदर 24% का और 12 महीने के अंदर में 35% का यहाँ पर सेल ग्रोथ रहा है। वहीं कंपनी के अंदर में कंपाउंड प्रॉफिट भी बात करते हैं तो 3 साल में डबल डिजिट में 29% और 12 महीने के अंदर में प्रॉफिट ग्रोथ 558% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नज़र आ रही, जो काफ़ी यहाँ पर बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR का अभी तो तुरंत अभी कंपनी जो लिस्ट हुई थी तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर 3 साल के अंदर में 13% और लास्ट ईयर में 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस में रहा है। यहाँ पर ROE तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी, यहाँ पर 23% बेहतर ROE माना जाता है। तो कंपनी के लगभग सभी डाटा यहाँ पर एक अच्छे नतीजे के साथ में है। यदि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं कंपनी के हम कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो कंपनी के अंदर में प्रोज में तो अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन देखिए कॉन्स के अंदर में बात करते हैं तो कंपनी जो है इसका जो इंटरेस्ट है तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का, और लास्ट 3 ईयर के अंदर में 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। तो ये कोई ख़ास बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है। तो कंपनी के अंदर में लगभग सभी ठीक ही ठाक चल रहे हैं। कंपनी का हम बात करते हैं कुछ पेयर्स की तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। अब जिनका P रेशियो 12 महीने का यहाँ पर मेंशन किया गया है तो यहाँ पर हम देखते हैं तो उत्कर्ष फाइनेंस बैंक का जो P रेशियो है अपने सेक्टर के तुलना में कंपनी का P रेशियो यहाँ पर अभी भी उसके हिसाब से शेयर प्राइस जो है अंडर वैल्यूड देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी का 1 महीने का रिटर्न हम देखते हैं तो नेगेटिव 4.28% और 1 साल में 7.29% का पॉजिटिव रिटर्न। यहाँ पर देखिए जो सेक्टर का P 19.34 और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हम P रेशियो देखते हैं तो 12.59। तो यदि हम P रेशियो की तुलना करें तो देखिए यहाँ पर ही हमारा जो शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड देखने को नज़र आ रहा है। तो अभी भी इसके अंदर में अभी जगह बची हुई है, आप यहाँ पर बाइंग करके चल भी सकते हैं।
तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं किसी भी प्रकार का डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी शेयर के अंदर में बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आप अपना एनालिसिस स्वयं करेंगे और यदि आपको किसी प्रकार का नफ़ा नुकसान होता है तो जिसकी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।